चलो अब थोड़ा विश्राम कर लो। नहीं, कोई विश्राम नहीं, कोई आराम नहीं, जब तक मुझे विश्वास नहीं हो जाता कि बाली या उसका कोई साथी सैनिक यहाँ नहीं है। हनुमान, बाली यहाँ कभी नहीं आ सकता। क्यों? ये ऋषिमुख पर्वत है, ऋषि मतंग का स्थान है। एक दिन बाली ने दुंदभी नाम के दानव को मारकर यहाँ फेंक दिया था। ऋषि मतंग यहीं तपस्या कर रहे थे। बाली के फेंकने पर दुंदभी दानव ऋषि मतंग की तपस्या वाले आकाश से फेंका जा रहा था। कि उसके रक्त की एक बूंद ऋषि मतंग के माथे पर गिरी। उसी समय ऋषि मतंग को क्रोध आया। और उन्होंने बाली को श्राप दिया। बाली, तुमने मेरे इस तपस्या स्थल ऋषमुख पर्वत को अपवित्र करके मेरी तपस्या भंग की है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। यदि तुमने इस तपस्या स्थल पर कदम रखा तो तुम उसी समय भस्म हो जाओगे। मेरे यहाँ छुपने का कारण यही है। बाली यहाँ अपने साथियों और सैनिकों को भेज सकता है, स्वयं नहीं आ सकता। बाली या उसका कोई साथी सैनिक आपके निकट नहीं पहुंच सकता। हनुमान प्रणबद्ध है कि वो जान देकर भी आपकी रक्षा करेगा। मारे क्रोध के मेरे शरीर के अंग फड़क फड़क कर मुझसे विद्रोह कर रहे हैं। सुग्रीव ने मुझसे विश्वासघात किया है और विश्वासघात का दंड उसे मिलना ही चाहिए। मुझे सुग्रीव जीवित नहीं चाहिए, वो विश्वासघाती जीवित नहीं रहेगा। आप मुझे गुप्तचर चुनने के लिए अपनी चयन शक्ति पर गर्व कर सकते हैं महाराज बाली, क्योंकि गुप्तचरी करना मेरा पैतृक व्यवसाय है और इस समय धरती पर मुझसे अधिक निपुण और अधिक कर्मशील गुप्तचर कोई है ही नहीं। लेकिन तुम उसे जानते नहीं। वो हनुमान है, महाशक्तिशाली, महाबलशाली, महावीर। मैं उसकी वीरता को अपने निकट ही नहीं आने दूंगा। वो मुझे पहचान ही नहीं पाएगा कि मैं कौन हूं। एक बूढ़े असहाय व्यक्ति की सहायता करने से कौन रोक सकता है महाराज? मुझे बहुत प्यास लगी। पानी मिलेगा हनुमान? पानी। बाली स्वयं यहाँ नहीं आ सकता है, परंतु वो हमें यहाँ चैन से रहने भी नहीं देगा। हमें बहुत ही हनुमान के रहते आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं अकेला ही उसकी पूरी सेना के लिए काफी हूं। ये कौन है? पता नहीं, परंतु दंडकारण्य में जो भी ऋषि मुनि तपस्या करते रहते हैं, ये उन्हें मारने के लिए उन पर बार बार आक्रमण करते हैं। सुना तो ये भी है कि आजकल वहां 2 तपस्वी रहते हैं,
वो अपने स्थान को सुरक्षित करने के लिए इन दानवों को मार डालते हैं। लगता है ये दानव भी वहीं जा रहा है। जामवंत जी, आप किस बात को लेकर इतने चिंतित हैं? भविष्य संकेत दे रहा है। कैसा संकेत? जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ अपने घर से इतनी दूर आए हो, वो पूरा होने वाला है। तुम्हारी यात्रा शुरू होने वाली है हनुमान। यात्रा? कैसी यात्रा? जिस अभिप्राय से नियति ने तुम्हें यहाँ किष्किंधा बुलाया है, वो मिलन बहुत जल्द होने वाला है। वो जो अभी आकाश मार्ग से गई है, वो शूर्पणखा थी। शूर्पणखा? और दंडकारण्य वन में वो जो दो तपस्वी हैं, वो और कोई नहीं, वो दोनों भाई हैं, राम और लक्ष्मण। श्री राम हैं? इसका अर्थ है मेरी प्रतीक्षा समाप्त हुई। मैं अपने प्रभु से मिलूंगा जामवंत जी। मैं अपने प्रभु श्री राम से मिलूंगा। मिलूंगा ना जामवंत जी? मिलूंगा ना? हाँ हनुमान, वो शीघ्र ही यहाँ पहुँचने वाले हैं। क्या हुआ जामवंत जी? आप इतने परेशान क्यों हैं? शूर्पणखा का यहाँ आना संकेत है एक नए अध्याय के लिखे जाने का। भगवान शिव के तांडव का एक नया रूप, एक नया खेल। कैसा खेल? भैया, आप आगे चलिए, मैं भाभी की पूजा के लिए कुछ पुष्प लेकर आता हूँ। सिया राम राम सिया राम राम सिया राम देना देना।
तपस्वी पुरुष, अपने ध्यान में खोते हुए कहाँ जा रहे हैं आप? हमारी तरफ देखा भी नहीं। वेश तपस्वी का, रूप योद्धा का, इस राक्षसों के देश में आप क्या कर रहे हैं? कौन है आप? हे देवी, रघुकुल शिरोमणि, महाज्ञानी, महापराक्रमी, अयोध्या के सम्राट श्री दशरथ जी, जो देवताओं के भी आदरणीय थे। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ और मेरा नाम राम है। राम है। मैं शूर्पणखा हूँ। मेरा एक भाई महाबली कुंभकर्ण है और दूसरे का नाम विभीषण है, जो राक्षसों के आचार विचार का पालन नहीं करता। धर्मात्मा है और युद्ध में जिनका पराक्रम विख्यात है। वो खर और दूषण भी मेरे भाई हैं, जिसके नाम से ये धरती कांपती है, आकाश थरथराता है। बड़े बड़े योद्धा जिसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, वो दशग्रीव रावण भी मेरा प्रिय भाई है।